हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। क्लास 12 की सीरीज अपनी चल रही है और इसमें हम लोग कर चुके थे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट और उसका एप्लीकेशन जो कि था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन आज बारी है आईटीएफ की। बहुत टफ लगती है बच्चों को, इसको टफ नहीं लगने देंगे। पहली चीज तो आपके साथ ही है, बहुत आसान कर देंगे। अगर क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं लर्न किए हैं तो भी आपको ये आएगा, क्योंकि फॉर्मूले भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको ध्यान ये देना कि हम लोग मिल कहाँ पे रहे, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। आरटी एकेडमी में केवल मैथ ही नहीं चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इस बेस्ट फैकल्टी है। ये हम लोग शूट कहाँ पे कर रहे हैं, कानपुर में कर रहे हैं। तो बेस्ट फैकल्टी जो है यहाँ की, वो आपको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, हमें मोटिवेट करना है। और मोटिवेट आप कैसे कर पाएंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं आईटीएफ। तो चलिए इस आईटीएफ के क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आईटीएफ। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये क्या, इसका लेक्चर नंबर 1 है। और बाकी हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं, आरटी एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहली बात आती है बेसिक की। इसमें बहुत से लोगों को लगता है ग्राफ से शुरुआत करनी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे, हम लोग ग्राफ से इसकी स्टार्टिंग नहीं करेंगे, पहले बेसिक इसके समझेंगे। ग्राफ की क्लास एक रखेंगे अलग से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बट अभी आपको हम सिखाएंगे केवल क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या वर्क है, इसको देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीज आप ये समझिए, जैसे इनवर्स है क्या, जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, आपको कुछ इस तरीके से चीजें मिल रही हैं। तो बहुत से लोग इसको तो पहले पावर समझ लेते हैं, तो आपको पावर नहीं समझना है। आप इसको ये दो चीजें बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं, आप इसको साइन एक्स की पावर -1 नहीं कहेंगे। साइन इनवर्स एक्स को लेकर के माइंड में आपके बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कभी भी कि साइन एक्स की पावर -1। साइन एक्स ही क्यों, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cos इनवर्स, सबके लिए ये चीज होना चाहिए कि आप पावर 1 नहीं समझेंगे। दूसरी बात, आप इसको रेसिप्रोकल भी नहीं समझेंगे कि 1/sin x लिखा है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको नहीं समझनी। सेम फॉर द cos इनवर्स, आप इसको 1/cos x नहीं कहेंगे, नहीं कहना है इसको 1/cos x, या cos x की पावर -1 भी नहीं कहेंगे। तो अगर ये कहेंगे नहीं तो फिर क्या कहना है, इसको देख लेते हैं। चलिए आइए, जैसे मान लीजिए हम लोग सीखते थे क्लास 11 में sin x = 1/2 लिखा है। तो बेटा जब एक एंगल एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तब वो इनवर्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये x की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, sin इनवर्स 1/2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin इनवर्स 1/2। या मान लीजिए जैसे आपके पास लिखा है tan x = √3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स √3। अब इसको सॉल्व क्या करना। अच्छा, इसके लिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लिखने जा रहा हूं, आपको वो समझना है। इसमें आप इसको इस तरीके से लिख लें कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है। आप सिंपल लैंग्वेज में आप बस केवल इस चीज को समझें कि साइन में किसकी वैल्यू क्या 1/2 है। तो देखिए साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है, तो आप इस चीज को ध्यान दें। तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री की। अच्छा, रेडियन में लिखने की कोशिश करें, रेडियन ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो क्या हो गया 30 डिग्री, 30 के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, π/6। अच्छा, tan इनवर्स √3 लिखा है, तो tan में किसकी वैल्यू √3 है, तो tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, 60 डिग्री की। तो क्या करते हैं आप π/, और हम लोग इस तरीके से फाइंड करते चले जाएंगे। π/6 है, π/3 या और भी कुछ आ जाए तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। इसके बाद आगे डोमेन एंड रेंज। अच्छा, डोमेन एंड रेंज के लिए मैं बिल्कुल अलग कर रहा हूँ चीजें, बिल्कुल शानदार तरीके से। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से पढ़ा है ना, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉस सेक, बिल्कुल नहीं करना है, भूल जाओगे आप, भूलने देना नहीं है हमें। अगर भूलने नहीं देना है तो क्या करना है, कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। इसको मैं ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 ब्रांच में बनाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट ब्रांच,
फर्स्ट ब्रांच में मैं लिखूंगा बेटा साइन tan और कॉसेक, साइन tan और कॉसेक, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। और सेकंड ब्रांच में मैं रखूंगा बेटा cos cot और sec, sin tan cosec cos cot sec। अच्छा पूरी आईटीएफ में आपको ये ध्यान देना केवल 2 टाइप्स की रेंज होती है, एक होती है 0 से पाई और दूसरी होती है -π/2 से +π/2। इसके अलावा कोई और रेंज नहीं होती, बस उसी में चेंजेस होते रहते हैं थोड़े थोड़े, वो हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं वो चेंजेस है क्या। मैं यहाँ पर रेंज लिखने जा रहा हूँ बेटा, पहले रेंज की ज्यादा नीड है। रेंज क्या हो जाएगा, तो अच्छा मैं कुछ थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, पहले आप ये समझें। मैं एक सिंपल से नोटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इसको कहूंगा बेटा 0, इसको मैं कहूंगा π/2, इस साइड को मैं बोलूंगा -π/2 और ये हो जाएगा हमारा 0 से पाई। अब देखिए अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूं तो ये फर्स्ट ब्रांच जो है हमारी बेटा -π/2 से +π/2 है, तो इस केस में आपको फुल लेंथ लेनी है, -π/2 से +π/2 की फुल वैल्यू, -π/2 से π/2। अच्छा बात कर लेते हैं tan इनवर्स x की, तो tan 90 पे तो इनफाइनाइट होता है, तो आप उसको तो ले नहीं सकते। तो सेकंड वाले केस में आपको क्या करना है, एंड पॉइंट नहीं लेने हैं, एंड पॉइंट नहीं लेने। तो आप क्या करेंगे, -π/2 से π/2 ओपन हो जाएगा। बात कर लें थर्ड की cosec इनवर्स x की, तो थर्ड के केस में बेटा आपको मिड वैल्यू नहीं लेनी है, तो -π/2 से +π/2 के मिड में क्या आता है 0, वो नहीं लेना है। यानी कि क्या फॉर्म करेगा, -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन 0, सिंगलटन 0 हो जाएगा। अच्छा वही सेम सेकंड ब्रांच की बात कर लें, ये किस तरीके से चलेगा। फर्स्ट केस में आपको फुल वैल्यू लेनी 0 से पाई, सेकंड केस में क्या करना है, एंड पॉइंट नहीं लेंगे, यानी कि हो जाएगा ओपन 0 से पाई। और थर्ड केस में क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ऊपर था मिड वैल्यू नहीं लेनी, तो 0 से पाई के मिड में क्या आएगा π/2, यानी कि आपको π/2 नहीं लेना है, यानी कि क्लोज 0 से पाई माइनस सिंगलटन π/2। एक चीज और, ये तो हम लोगों ने लिख लिया रेंज। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन। डोमेन की प्रॉब्लम्स भी करेंगे बाद में, डोमेन भी बहुत इजी है। चलिए अच्छा एक चीज आप ये समझिए, इसमें यहाँ पे हम डोमेन की बात कर रहे हैं। जैसे एक चीज देखो बेटा, जैसे एक फंक्शन है f a से b में डिफाइन है, अगर मैं इसकी बात करूं इनवर्स होने के लिए, तो इनवर्स बनने के लिए ये फंक्शन में सिखाया जाता है कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो ऑन टू कब होगा, जब डोमेन और कोड रेंज, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल होगी, मतलब कि फिलहाल इनवर्स के लिए ये रेंज बन जाएगी। तो अगर मैं जब इनवर्स करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा b/a, मतलब इनवर्स के लिए जो डोमेन है वो fx की रेंज है, आप सीधी समझ लो। जो fx की रेंज है, जो फंक्शन की रेंज है, वही क्या इनवर्स के लिए उसकी डोमेन है। जैसे अगर मैं कहूं sin इनवर्स x की डोमेन बताओ, तो जो sin x की रेंज थी वही sin इनवर्स x का क्या है डोमेन है, क्योंकि रिवर्स तो वही हो रहा है। और sin इनवर्स की रेंज तो भाई सबको पता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और ये फंक्शन ऑसिलेट करते हैं, मतलब जितना प्लस में जाएगा उतना ही माइनस में जाएगा। तो अगर sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1, यानी कि अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसकी जो डोमेन है वो हो जाएगी -1 से +1। अच्छा सेम ये चीज चलती है cos के लिए, तो cos में भी कर देते हैं -1 से 1। अच्छा एक चीज और बात करें हम लोग tan इनवर्स x की, तो tan की रेंज क्या होगी, tan की रेंज करेंगे तभी तो tan इनवर्स की डोमेन मिलेगी, उल्टा हो जाता है। जो tan की रेंज क्या है, तो tan की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो tan की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाती है इनफाइनाइट, और मिनिमम क्या जाता है -∞, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। सेम फॉर द कॉट। एक चीज और बहुत ही स्पेशल, जैसे अगर हम बात करें
सेक इनवर्स की या कॉसेक इनवर्स एक्स। तो आप ऐसे समझो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो अगर साइन की वैल्यू की रेंज जो है -1 से +1 है और कॉसेक इसका उल्टा है, तो उल्टा करोगे तो इसको छोड़ करके -1 से 1 को बाकी बचेगा। तो बाकी क्या बचेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। वही यहाँ पे आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ पाए? ये आ गया हमारा डोमेन और रेंज। इसको आपको कम से कम 2 टाइम्स लिखना है। अच्छा एक चीज और, अब आ गया है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हम आपको बहुत अलग तरीके से कराने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको प्रॉपर्टी में देखा, ये चीज है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये कुछ इस तरीके से देखा। तो इसमें भी हम लोग ब्रांच वाइज ही करेंगे। ब्रांच वाइज कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। चलो हम लोग आगे, जैसे मैं कहूं कि साइन इनवर्स एक्स में माइनस लगा है, tan इनवर्स में माइनस लगा है, कॉसेक इनवर्स में माइनस लगा है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसमें सर भूल जाते हैं माइनस लगा है, माइनस आएगा कि नहीं आएगा बाहर। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल कर दिया है। फर्स्ट ब्रांच थी, सेकंड ब्रांच थी। फर्स्ट ब्रांच में क्या, साइन tan कॉसेक। सेकंड ब्रांच में क्या, कॉस कॉट और सेक। अगर बात कर रहे हैं लोग फर्स्ट ब्रांच की, तो फर्स्ट ब्रांच में जितने भी माइनस लगे सब आउटसाइड आ जाएंगे। कुछ नहीं ध्यान रखना, बस केवल ब्रांचेस याद रखनी, किस ब्रांच का कौन सा है। माइनस कहां जाएगा, आउटसाइड। माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अच्छा सेकंड ब्रांच की बात कर लें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है। इस केस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। मतलब अगर फर्स्ट ब्रांच में तो माइनस आपका आउटसाइड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड ब्रांच में अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा। बस आपको इस रिजल्ट को याद रखना है, और ये रिजल्ट याद भी रहेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्योंकि हमने क्या कर रखा, पहले ही उनको बाइफरकेट कर दिए। फर्स्ट ब्रांच में मैंने क्या रखा था, साइन tan कॉसेक, और सेकंड ब्रांच में क्या रखा है, कॉस कॉट और सेक। उसी हिसाब से आपको लर्न करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ये स्लाइड मैंने इसलिए जो ब्लैंक कर रखी है क्योंकि इसमें हम आपको एक रिजल्ट सिखाने जा रहे हैं, और वो रिजल्ट क्या है उसको देखते हैं पहले। जैसे क्या है, जैसे बेटा साइन इनवर्स लिखा है मान लीजिए, और यहाँ पे साइन एक्स लिखा है। तो बच्चों के मन में रहता सर ये एक्स होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो बेटा ये एक्स उस केस में होगा जब एक्स की जो वैल्यू है आपकी वो अपनी रेंज में होगी, यानी कि -π/2 से +π/2 के केस में होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। वही tan के लिए tan इनवर्स tan x है, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x। लेकिन ये x कब होगा, जब x आपका हो जाएगा -π/2 से प्लस का π/2 में। और यही चीज मैं कहूंगा कॉसेक के लिए कि कॉसेक इनवर्स की वैल्यू कॉसेक x होगी कब, जब x आपका लाई करेगा क्लोज -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन 0। और इसी तरीके से बेटा हम किसके लिए लिख सकते हैं, साइन tan कॉसेक लिख लिया, कॉस कॉट और सेक के लिए हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए उसमें भी लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसकी वैल्यू x आ जाएगी कब, जब x हमारा लाई करेगा 0 से पाई। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स के साथ अगर आ जाए हमारा कॉट x, तो ये x हो जाएगा। लेकिन इस केस में x कब होगा, जब ये होगा हमारा ओपन 0 to पाई।
इसी तरीके से आ जाएगा हमारा सेक इनवर्स सेक एक्स, उस केस में भी ये एक्स होगा, लेकिन उस केस में भी कब होगा, जब ये होगा क्लोज 0 से पाई माइनस सिंगलटन पाई बाई 2। बस ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं। अरे हमको क्लास जो 11th है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब चीजें आनी चाहिए, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, तो अभी जो मैंने आपको लिखा था वो प्रिंसिपल रेंज थी, और प्रिंसिपल रेंज से हमको डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस लग गया, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्या, अगर फर्स्ट ब्रांच की बात करें तो माइनस कहाँ आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है, और अगर सेकंड ब्रांच की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, पाई माइनस हो रहा है। तो इसमें आपको ध्यान देना है क्या, जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस में, तो किस ब्रांच का है, फर्स्ट ब्रांच का है, और फर्स्ट ब्रांच में तो माइनस कहाँ आ जाएगा आपका, आउटसाइड, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1, और साइन 1 वाली बेटा किसकी होती है, पाई बाई 2, तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस पाई बाई 2। सेकंड की बात करें, इसमें तो माइनस नहीं है, cos इनवर्स 1 बाई 2 है, तो इसमें तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, cos में किसकी वैल्यू होती है 1 बाई 2, 60 की, यानी कि पाई बाई 3। sin इनवर्स 1 बाई रूट 2, sin में किसकी वैल्यू होती है बेटा 1 बाई रूट 2, 45 यानी कि पाई बाई 4। जैसे लिखो sin cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2, तो cos इनवर्स बेटा किस ब्रांच का है, सेकंड ब्रांच का, तो ये चेंज हो जाएगा जाकर के आपका पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाई 2। बड़ा cos में 1 बाई 2 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, और ये आ जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। अच्छा इसकी बात करें cot इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3, तो cot किस ब्रांच का है, ये भी हमारा सेकंड ब्रांच का है, तो सेकंड ब्रांच की होने की वजह से क्या दे देगा, पाई माइनस cot इनवर्स 1 बाई रूट 3। तो बेटा cot में 1 बाई रूट 3 वैल्यू किसकी होगी, 60 डिग्री की, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3, और इस तरीके से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 2 पाई बाई 3। अच्छा बुक वगैरह में बच्चे देखते तो बड़ा डर जाते हैं, अरे ये सब कैसे सॉल्व हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, बट हमने आपको क्या कर रखा है, बहुत इजी वे में कर दिया। देखिए सारी चीजें, बस आपको क्या करना है, जो मैंने सिखाया कि फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच, इसमें बाइफरकेट कर लेना है कि जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच की जो वैल्यू होगी उसमें क्या हो जाएगा, माइनस आउटसाइड आ जाएगा, और जो सेकंड ब्रांच में माइनस लगेगा तो वो चीज क्या कन्वर्ट हो जाएगी, पाई माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। और बाकी इसके प्रूफ वगैरह हम जेईई की क्लास जब कभी करेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो अब ये बोर्ड के क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से कर लेते हैं उसको। जैसे नेक्स्ट आ रहा है साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाई 3, यहां बेटा आप साइन को नहीं रिमूव कर सकते हैं डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर साइन इनवर्स लिखा है और यहाँ पे आपके पास लिखा है साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू एक्स हम तभी कहेंगे जब एक्स हमारा लाई करेगा कहाँ, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अगर माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में हम तभी कहेंगे इसको। तो पहले इसको आप सॉल्व करो, इसके देखो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड ये कि हम साइन 4 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल लें, अगर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं उसको चेंज टू एटलिस्ट कर ही सकते हैं, तो चलिए चेंज करते हैं। साइन इनवर्स साइन, इसको मैं क्या करता हूं बेटा, पाई प्लस पाई बाई 3, 180 प्लस थीटा, तो इधर देखिए बेटा साइन 180 प्लस थीटा, 180 तो चेंज और नो चेंज, ये नो चेंज हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा ही रहेगा। और आप ऐसे समझें 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में, और थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस का साइन हो जाएगा। यानी कि मैं इसको क्या कर दूंगा, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 3, और बेटा किस ब्रांच का है, ये है फर्स्ट ब्रांच का, और फर्स्ट ब्रांच में माइनस कहाँ जाता है, आउटसाइड, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, और बेटा साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स,
क्यों? क्योंकि x अगर हमारा -π/2 से +π/2 में है तो ठीक है, और यहाँ पे अगर आप π/3 की बात करें तो ये है तो -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ये क्या दे देगा? -π/3। यही हमारा आंसर आ गया। अच्छा, बात कर लेते हैं इस वाले केस की। तो cos इनवर्स cos x का रिजल्ट की बात करें अगर हम लोग, तो बेटा जो हमारा cos इनवर्स है और ये cos x लिखा है, तो इसकी वैल्यू अगर x में कह रहा हूं तो x से इसकी वैल्यू कब होगी? जब x हमारा लाई करेगा 0 से π। तो अगर बेटा x की वैल्यू हमारी 0 से π में है, उस केस में हम ये कहेंगे कि ये x आ जाएगा। तो अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, अभी तो 0 π से ग्रेटर है, तो इसको चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं। cos इनवर्स cos, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 2π माइनस π/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 6π माइनस π, यानी कि 5π/3। और एक रिजल्ट बेटा हम लोग पता है क्या? cos 360 माइनस थीटा। तो 360 है तो चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो cos थीटा, और बेटा 360 माइनस थीटा के स्क्वायर रूट में फोर्थ में cos कैसा? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ही होगा। तो ये आपका बन जाएगा cos इनवर्स cos π/3, और cos इनवर्स cos x को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? x। क्यों? क्योंकि जो x है हमारा ये π/3 वो किसमें? 0 से π के बीच में, यानी कि π/3। ऐसा इस वाले पार्ट को कर ले, tan इनवर्स tan x। तो इसके लिए रिजल्ट लिख चुके हैं ना, कि जो tan इनवर्स है और यहाँ पे tan x लिखा है, तो इसकी वैल्यू x होगी कब? जब x हमारा लाई करेगा -π/2 से +π/2। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये -π/2 से +π/2 में है कि नहीं दिख रहा है? अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन हमें फॉर्म करना है, इसको फॉर्म कर लेते हैं। चलिए फॉर्म करते हैं। tan इनवर्स tan π + π/8, 180 प्लस थीटा। tan थीटा रहता है क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होता है, मतलब सेम रहेगा, पॉजिटिव। tan इनवर्स tan π/8, और बेटा अब तो ये आ गया -π/2 से +π/2 में, तो क्या रिजल्ट दे देगा? ये π/8 ही दे देगा। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। बस आपको इसका थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए क्लास 11th का, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे एक दिन आराम से, इसको मैं करूंगा सॉल्व। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसको भी बहुत इजी वे में करेंगे। जैसे लिखा हुआ sin π/6। अच्छा एक चीज ये देखो बेटा, ये जो sin इनवर्स है किस ब्रांच का है? ये हमारा फर्स्ट ब्रांच का, और जो फर्स्ट ब्रांच में जितने में भी माइनस लगा है तो माइनस कहाँ जाएगा? आउटसाइड। ये माइनस आपका आउटसाइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस। sin इनवर्स √3/2 sin ऑफ π/6 प्लस sin इनवर्स √3/2 लिखा है, तो sin में किसकी वैल्यू √3/2 होती है बेटा? तो sin में वैल्यू होती है हमारी 60 डिग्री की, यानी कि π/3। तो ये तो हमारा ओवरऑल बन जाएगा sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो मेरे ख्याल से यार क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि बहुत इजी मैंने कर दिया ब्रांचेस में बाइफरकेट करने की वजह से। बस आपको ये ध्यान रखना, फर्स्ट ब्रांच में क्या है? sin tan cosec, सेकंड ब्रांच में क्या है? cos cot sec। फर्स्ट ब्रांच में माइनस तो माइनस आउटसाइड, सेकंड ब्रांच में माइनस तो पाई माइनस। तो चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या आएगा। एक क्वेश्चन ये भी दिया है, तो जो sin इनवर्स है हमारा तो फर्स्ट ब्रांच का, तो माइनस तो इसका आउटसाइड आ जाएगा, और cos इनवर्स किसका बेटा? सेकंड ब्रांच का, तो ये हो जाएगा पाई माइनस। तो बेटा sin में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? 30, यानी कि π/6 पाई माइनस। अच्छा cos में √3/2 वैल्यू किसकी है? ये भी 30 की है, यानी कि π/6।
अच्छा 30 और 30 क्या हो जाएगा 60, यानी कि π/3, और π-π/3 अगर आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 3π-π-3, यानी कि ओवरऑल जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा 2π/3। तो आई होप ये सॉल्व कर पा रहे होंगे आप लोग, ये समझ भी पा रहे होंगे। तो चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये थोड़ा सा अलग है, आप कैसे करें सर, ये वाला तो तरीका नहीं कराया गया है, तो चलिए इस तरीके को भी सीखेंगे। इसको कैसे करना पहले ये समझते हैं। इसके लिए एक चीज पहले आप ध्यान से देखें, अगर बेटा आउटसाइड आपको फंक्शन लिखा हुआ दिखे और इनसाइड आपको इनवर्स मिल जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, इस केस में बेटा जो इनवर्स आपको दिख रहा है इसको आपको ए बी सी डी कुछ इस तरीके से लेट कर लेना है और फिर इसको सिंपलीफाई करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। साइन ऑफ 2a मैंने कर दिया बेटा, और a को मैंने क्या कहा है cot इनवर्स 5। तो बेटा यहां से cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो cot a के बाद tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अच्छा बेटा हमें sin 2a की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है sin 2a की, और दिया क्या गया है tan दिया गया है। ये डेटा हमें गिवन है, इस डेटा की हेल्प से हमें सॉल्व करना है sin 2a। तो क्या हमारे पास कोई फार्मूला है, बिल्कुल फार्मूला है, तो देखें उस फार्मूले को। फार्मूला ये हमारा sin 2a इक्वल 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला है हमारा। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग और इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए tan की वैल्यू इसमें पुट कर दे बेटा, फार्मूला क्या है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan a की वैल्यू कितनी 1/5, पुट कर देते हैं हम 2 into 1/5 होल अपॉन 1 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन 5, 25 प्लस 1 होल अपॉन 25, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 5 टाइम्स में, और ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 into 5 अपॉन ये आ जाएगा 26, 2 से कैंसिल 13, यानी कि आपको क्या दे देगा 5 अपॉन 13 दे देगा। और ये आपके लिए मेरे ख्याल से सॉल्व करना है, इसको इजी हो गया। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, आउटसाइड फंक्शन लिखा, फंक्शन इन द सेंस sin cos tan cot इनवर्स न लगाओ, और इनसाइड अगर इनवर्स टाइप से कुछ लिखा है तो आपको इनवर्स वाले पार्ट को क्या कर लेना है a लेट कर लेना है, और इसके बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। और मेरे ख्याल से आपको अब ये इजी लग रहा होगा क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन मैंने और लिख रखा है इसमें, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ टेंशन की बात नहीं। तो क्या लिखा है cos, बड़ा sin इनवर्स लिखा हुआ है ना, और माइनस भी लगा है, तो sin इनवर्स किस ब्रांच का है फर्स्ट ब्रांच का, और फर्स्ट ब्रांच में अगर माइनस है तो माइनस कहाँ है आउटसाइड, तो माइनस ऑफ sin इनवर्स 3/5, बड़ा इनवर्स है इसको करेक्ट कर लें a, तो cos ऑफ माइनस a। एक चीज देखें, एक इसको बोला, इसको लिख लेते हैं sin इनवर्स 3/5, तो sin की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3/5। अच्छा एक रिजल्ट की और बात करें, हम लोग को ये तो पता ही है ना इतने दिनों से, क्या चीज कि cos माइनस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा cos, cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। अच्छा sin माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा माइनस sin थीटा। tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। बस आपको इस तरीके से ध्यान देना है, cos और sec वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा cos a, और बड़ा इसकी वैल्यू हम निकालने, आप ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं,
और ट्रायंगल से नहीं करने का माने तो आप थ्योरम्स लगा सकते हैं, आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, जैसे आप समझ। जैसे मैं अभी फिलहाल ट्रायंगल से करने जा रहा हूं। जैसे कि ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, देखो राइट एंगल, ये एंगल ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 5, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां से करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको 4, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगा cos a की, तो cos a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 4/5, और यही आपके लिए क्या हो गया आंसर हो गया। तो जितने भी आज क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं आज वो आपको बड़े इजी लग रहे होंगे इस समय, तो आप देख रहे हैं। तो आज हम लोगों का क्या था लेक्चर नंबर 1, वो भी किसका आईडीएफ का, क्लास 12 का टॉपिक है। लोगों को बहुत टफ लगता है, इसको बहुत सिंपल वे में मैंने कर रखा है। इसका तो लेक्चर नंबर 2 आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या हम लोगों के साथ बने रहना है। बने रहने के लिए आपको क्या करना है, आरटी एकेडमी को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और इसको आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो हम लोग फिर से मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।